श्री कानाराम जी श्री के यहाँ भोजनादि होने के बाद सत्संग में पधारने वाले सभी भक्तजन कुछ जीवन में जो मनुष्य करना चाहता है उसके बारे में हम सभी जीवन में नई उन्नति करना चाहते हैं और ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे उन्नति भी हो और शांति भी हो। तो उसके लिए हमें सत्संग करना होता है और सत्संग करके ज्ञान विचार विवेक ये सब जागृत करना होता है। फिर सही दिशा में कर्म करने का सतत अभ्यास करना होता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अपने संकल्प को जब व्यक्ति दृढ़ करता है, निश्चय करता है कि मुझे ये शुभ कर्म करना है, जैसे रहने के लिए मकान बनाना है, दुकान बनाना है, तो जब ये दृढ़ संकल्पित होता है तो उस दिशा में काम करते 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 वह कार्य को अंतिम रूप दे देता है और व्यक्ति उन्नति करता जाता है। तो उसका क्या कुंजी है? उसका यही कुंजी है कि मन को एक ही जगह स्थिर, वचन को एक ही जगह स्थिर रखना, तो उस दिशा में अग्रसर होते जाए। तो ये भौतिक इच्छा है, जो रोटी कपड़ा मकान जो आवश्यक जीवन के लिए चीजें होती है, उसमें से एक मकान और एक धंधा वो भी आवश्यक होता है। गृहस्थ जीवन में जिस गृहस्थ के पास सेवा करने के लिए धन नहीं होता, साधु संतों को भोजन कराने के लिए, ठहराने के लिए कोई मकान नहीं होता, तो ये भी एक तरह का दुख होता है। क्योंकि परिवार लंबा चौड़ा होता है और परिवार लंबा होता है जिसमें बेटियां बेटे, उनकी सगाई संबंध को देखते हुए समय पर घर मकान भी होना या बनाना जरूरी होता है, क्योंकि समय समय पर सबकी आवश्यकता पड़ती है। कबीर साहब कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जिस तरह से सोचते हो कि उनको अच्छी जगह संबंध करें, बच्चा के लिए दुकान मकान बनाएं, व्यापार जमाएं, जैसे ये सोचते हो, ये आपका जो है कर्तव्य है, माइकपना है। परंतु सबसे ज़्यादा बच्चों को शिक्षा देना, ज्ञान देना और उनको सद्गुरु की भक्ति में लगाना, उनकी जो लाइन है वो अच्छी हो, वे अच्छी संगति में रहे, अच्छे विचार वाले रहे, ये भी बहुत आवश्यक है। जिसे घर में परिवार में शांति की स्थापना होती है,
शांति रहती है, और जिसके घर में शांति रहती है उसके घर में भजन होता है। आध्यात्मिक जो यात्रा है वो भी होने लगती है। समय पे भोजन हो जाए, समय पे भजन हो जाए और समय पे धंधा भी हो जाए, इसका जो बैलेंस है बना रहता है। तो वो बना रहेगा कब? कि जब हम उस बैलेंस को बनाएंगे और 6 बजते ही समय घर में आरती वंदना हो, सुबह 6 बजने के बाद गुरु महिमा हो, समय पे स्नान आदि वगैरह हो, समय पर संध्या हो, भोजन के समय भोजन हो, भजन के समय भजन हो, काम के समय में काम हो, पढ़ाई के समय में पढ़ाई हो, इस सब का जिसको दिनचर्या कहते हैं, वो दिनचर्या जिसकी अच्छी होती है वो आगे जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। तो जिनकी दिनचर्याएं बिगड़ती रहती है तो अवनति होती है, उन्नति नहीं होती। तो उन्नति करने के लिए, जीवन में सुख आनंद लेने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए दिनचर्या का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और सत्संग की और धर्म की और बच्चों का ध्यान ले जाना बहुत जरूरी है। सुमिरन, भजन, ध्यान साधन भी हम सबको करना है, साथ में बेटियां और बच्चों को भी कराना है, क्योंकि वो ऐसा संस्कार होगा जो हमेशा जीव आत्मा के साथ भला अच्छा होगा, साथ में। तो खैर जीवन तो जीवन है, उसमें कई उतार चढ़ाव होते हैं, कई मोड़ आते हैं, कभी दुख सुख कई मोड़ आते हैं। जीवन जीवन है, परंतु एक नाम पर, एक सद्गुरु पर जब हम सच्चा भरोसा कर लेते हैं और दुनिया के बहकावे में नहीं आते हैं, अन्य लोगों के बहकाव में नहीं आते हैं, तब अंदर में आध्यात्मिक भी फलता फूलता और तन मन सब निरोगा रहता है, स्वस्थ रहता है और भजन में आनंद बरसता रहता है। तो जीवन में संतों की, गुरुजनों की, माता पिता की, अतिथियों की सेवा हो, यह जीवन अच्छा होता है। समय पे दिनचर्या हो तो जीवन अच्छा होता है। और कुछ पठन पाठन और ग्रंथों का अध्ययन हो तो जीवन में मन जो बहुत जो है अच्छा रहता है। तो मन अच्छा है तो तन अच्छा है। तो पठन पाठन से, तो स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है, इसके साथ साथ बुद्धि विवेक भी बढ़ता है। तो सबसे बड़ी पढ़ाई, सबसे बड़ी विद्या गुरु विद्या है, सबसे बड़ी पढ़ाई प्रेम है, जो कि हम सबको परमात्मा की तरफ से गिफ्ट है। और जब हमारे अंदर प्रेम आता है, बढ़ता है, तब सब साधन भजन जो है कम समय में संपन्न होते हैं। तो मैं कह रहा था कि कोई भी कार्य, चाहे ग्रस्त जीवन का हो, साधु जीवन का हो,
कोई भी कार्य वो सफलता तभी पकड़ता है जब हम दूसरों के बहकावे में नहीं आकर अपने कार्य में फोकस रखते हैं, लगन रखते हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं उधर ध्यान नहीं देके और हमारा क्या कर्तव्य हम उधर ध्यान देते हैं और जिस कार्य को करना है वहाँ पूरा पूरा मन लगा करके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यही सफलता की कुंजी है। अगर जीवन में सफल होना है, अधिक कम भी ना बोले, अधिक भी ना बोले और दुनिया क्या कहती है उस पर एक्शन नहीं ले और कोई भला बुरा कहते हैं उसका विचार ना करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें तो कार्य और सफलता दोनों मिलेगी। तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि बिना भक्ति के जीवन बेकार है और कितनी भी धन संपत्ति हो और ज्ञान का संस्कार नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ज़्यादा फोकस अपने आप को जानने में और जीवात्मा संसार में किसके लिए आया वो कार्य करने में ज़्यादा फोकस दे। वैसे तो कोई भी कार्य गुरु भक्त के कार्य अधूरे नहीं रहते। तो लगन रखें, विश्वास रखें, एक लक्ष्य बना करके टारगेट बना कर चलें और अपने मूल लक्ष्य पे ध्यान रखें। यही सफलता की कुंजी है। बोलो सतगुरु कबीर साहब की जय हो।